PDM की जमातें जो है ना इस मुल्क में गुंडागर्दी, आइन तोड़ना, ऐसी मिसालें काम कर रही है। मेजोरिटी आपके पास है नहीं, है मेजोरिटी। चैलेंज है इस बात को, खुदा रहा है यार, क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क में जमहूरियत की नफी में? जितना इन सियासी जमातों ने ये दौर ने किया, मैं बता दूं इससे घटिया दौर कभी किसी डिक्टेटर का दौर नहीं आया। वजीर आला आईनी तौर पर वजीर आला है, मेजोरिटी उनकी है, 190 वोट है, अदम एतमाद और एतमाद एक ही दिन पेश कर रहे हैं। यानी शर्म का मकाम होना चाहिए, डूब मरने का है। असेंबलियों की तहलील रोकना चाहते हैं। असल जो बात, असेंबलियां तो तहलील होकर रहनी है, आज होती हैं, कल होती हैं। किस बात पे मुतमईन हो? कोई इस्तीफे दे दिए, कुछ भी नहीं है, और फिर 48 घंटे। और तुम कौन हो? तुम कोई बादशाह वक्त हो जो बैठ के जी अभी मेरे हुक्म पे फौरी अमल करे? कौन है तुम? क्या औकात है तुम्हारी? गवर्नर ओहो, जमहूरी निजाम में गवर्नर कौन है? गवर्नर तो एक वफाक का नुमाइंदा है, अनइलेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलेही। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल में कानूनी और आइनी नज़र से क्या देख रहे हैं, चल क्या रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चलना क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि गॉड फादर या सिजरियन माफिया के नाम तो आपने सुन लिए होंगे। मेरा ख्याल है PDM की जमातें जो है ना इस मुल्क में गुंडागर्दी, लॉनेस, आइन तोड़ना, ऐसी मिसालें काम कर रही है। कल ये भुगतनी पड़नी है इनको खुद भी। भाई सीधी सी बात है, मेजोरिटी आपके पास है नहीं, है मेजोरिटी। चैलेंज है इस बात को, खुदा रहा है यार, क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क में जमहूरियत की नफी में? जितना इन सियासी जमातों ने ये दौर ने किया, मैं बता दूं इससे घटिया दौर कभी किसी डिक्टेटर का दौर नहीं आया जो ये दौर चला आ रहा है। वज़ीर आला आईनी तौर पर वज़ीर आला है, मेजॉरिटी उनकी है, 190 वोट हैं, और 187 आज आपके सामने पूरा भी करके दिखा देंगे। लेकिन जब समझ रहे, जो प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, जो समझिएगा, पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क बन गया है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। वो क्यों कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद एक ही दिन पेश कर रहे हैं। यानी शर्म का मकाम होना चाहिए, डूब मरने का है कि आइन और कानून नहीं आता तो भाई आईने पाकिस्तान की ट्रांसलेशन पढ़ लो, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, हिंदी में, चले पश्तो में भी पढ़ लें तो कोई अर्ज नहीं है। जहाँ अफ़गानी में पढ़ना चाहते हैं उसमें भी आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। गवर्नर इजलास जब चल रहा हो तो वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह नहीं सकता। गवर्नर ने जब खुद इजलास बुलाया हो तब भी नहीं कह सकता, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और यहाँ जब तक इजलास प्रोग नहीं होगा, इजलास प्रोग गवर्नर ने बुलाया था, गवर्नर कर देता, उसके बाद ले आता। लेकिन वो बदनीति इस तरह से है, यानी वो असेंबलियों की तहलील रोकना चाहते हैं। असल जो बात, असेंबलियाँ तो तहलील होकर रहनी है, आज होती हैं, कल होती हैं, असेंबलियाँ तहलील होंगी, आप बनी पीछे हटा जा सकता है इस सारे मामले से। और फिर जिस तरह का इख्तियार, तो तोता मैना की कहानी सोनी महिवाल, हीर रांझा भी कह सकते हैं, वो लिखी हुई है गवर्नर ने ख़त के अंदर, और कहा कि जनाब मैं मुतमईन हूँ। किस बात पे मुतमईन हो? वो कोई फॉर्डो ब्लॉक बन गया है, कोई इस्तीफे दे दिए हैं, कुछ भी नहीं है, और फिर 48 घंटे। और तुम कौन हो? तुम कादर अपना, तुम कोई बादशाह वक्त हो जो बैठ के जी जनाब अभी मेरे हुक्म पे फौरी अमल करे? कौन है तुम? क्या औकात है तुम्हारी? गवर्नर की। यहाँ पे ये भी ऐड कीजिएगा कि पावर ऑफ प्रोविंस किसके पास होती है, वजारत आला के पास या गवर्नर के पास? ओहो, जमहूरी निजाम में गवर्नर कौन है? गवर्नर तो एक वफाक का नुमाइंदा है, अनइलेक्टेड, गैर मुंतखब किया हुआ। किसी चपरासी को भी गवर्नर बना सकते हैं, याद रखिए, इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। गवर्नर के पास इतनी ताकत है कि वो वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। शोर किस चीज़ का है? शोर सिर्फ इतना है, वक्त गुजारना है, बुरी तरह फंस गए हैं। मैं गवर्नर को हटाने के लिए मैंने आज नोटिस जारी कर रहा हूँ। आप बजाते खुद? यस, वज़ीर आला पंजाब को, सॉरी सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को, और उसके बाद उसकी तैनाती में चैलेंज कर रहा हूँ। ये देखते हैं ये कैसे ठहरेगा। यहाँ जैसा बंदा जिसको आता जब तक कुछ ना हुआ और वो गवर्नर उसमें बैठा हुआ है, और आपने आइनी, और जिसमें एक आइनी पोस्ट है, उस आइनी पोस्ट की तकद्दस ही बहाल ख़त्म करके रख दिया उसने। स्पीकर ने अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी, और याद रखिएगा स्पीकर ने सिर्फ इजलास मुलतवी किया है। वज़ीर आला पंजाब ने अदम एतमाद के वोट का इनकार नहीं किया है, तो ना रिमूव कर सकते हैं। आपने वैसे ही पूरा पिछले 3 दिनों से आपने आसमान सर पे उठाया हुआ है। मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कयास है, अनार्की चल रही है, लेकिन भुगतेंगे। इन केस काफली के जो MP हैं वो टूट जाते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि परवेज़ लाई और शुजात दोनों के आपस में नहीं बन रही, तो फिर क्या देख रहे हैं? मैं एक बात बताऊँ आपको, याद रखिएगा, फ़र्ज़ करें टूटने की बात है कि अगर मेजॉरिटी उनके पास होगी, मेजॉरिटी को पार्लियामानी लीडर ने फैसला करना है, पार्लियामानी पार्टी ने फैसला करना है, पार्लियामानी पार्टी में मेजॉरिटी अगर इनके पास होगी, और तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। सर हमजा के आने के कोई चांस नहीं? वो हमजा तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा किसी में। आपने देखा नहीं, अगर वज़ीर आला लाना
तो वज़ीर आला लाने के लिए पेशकश पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं हमजा के पास ही रखें। इसको अंदाज़ा था जरदारी साहब को कि ये इतना आसान काम नहीं है, वज़ारत आला बड़ा मुसीबत काम है और हम एक ऐसा गैर जमहूरी काम करेंगे। कल भुगतेगी तो PMLN भुगतेगी, पीपल्स पार्टी तो नहीं भुगत रही है सारे मसले। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अभी आप लेटर लिख रहे हैं, इसको गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए, इन केस हटा दिया जाता है, अगला गवर्नर भी तो PDM का ही होगा। वो सवाल ये नहीं है PDM का गवर्नर हो या ना हो। अभी आपको पता है उमर चीमा की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब उनको हटाने के हवाले से वो दरख्वास्त पेंडिंग है। गवर्नर जो भी हो, पर ये इख्तियारात की जो ड्रामेबाजी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आला अदालतों में मामला लेके जा रहा हूँ और वहाँ ये सारे मामले में एजिटेट करूँगा। सर बड़ी सीटें, सदर और वज़ीर आज़म दोनों मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। आइनी नज़र से क्या देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा पावर है और किसका कितना इख्तियार इस्तेमाल होने जा रहा है? अगर गवर्नर तो कुछ भी नहीं है यार, जैसे मैंने कहा किसी चपड़ासी को भी गवर्नर लगा सकते हैं आप माजरत के साथ, लेकिन म्यार होना चाहिए यहाँ पर। वज़ीर आला मुंतखब होकर आता है, अवाम मुंतखब करते हैं, फिर वो जो MPs है वो मुंतखब करते हैं। यानी 190 लोगों का इत्तेमाद है वज़ीर आला के पास और आप गवर्नर के मैं उठा के बाहर फेंक दूँगा, ये गवर्नर की मजाल है। सर जो बड़ी सीटें हैं वज़ीर आज़म और सदर की, उनका आपस में इख्तियारात का क्या आपने? देखिए मैं बताऊँ, जहाँ तक वज़ीर आज़म के इख्तियार है वहाँ भी वज़ीर आज़म पता आपको किसी भी पार्लियामानी निज़ाम में पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म अहम है। सदर की अपनी एक आइनी पोजीशन है और सदर वहाँ देखिए, याद रखिएगा वहाँ सदर मुंतखब होता है, वहाँ भी गवर्नर मुंतखब नहीं होता। तो यही तो फ़र्क है सर सवाल कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि इस वक्त सारे इख्तियारात सूबे के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पास है। अभी देख रहा था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ आई हुई हैं, कंटेनर्स पहुँचे हुए हैं, कौन पहुँचा रहा है? ये असूली तौर पर तो चूँकि वजह ये है कि सूबे के अंदर जो गवर्नर है ना, गवर्नर हाउस वो वफाक की है, तो वो जो रेंजर्स जितनी है ना वो वहाँ तक तो रह सकती हैं, पूरे पंजाब में नहीं आ सकती, पूरे लाहौर में नहीं फैल सकती। वो गवर्नर हाउस की हदूद को देख सकती हैं, वो वफाक का इख्तियार है। वफाक अपने तहीं बैठ के, यानी कई सूबों में आप हाउस देखते हैं, जैसे इस्लामाबाद में देखिए सिंध हाउस है, आप कराची में चले जाएँ वहाँ पंजाब हाउस है। तो वो जो है ना वो असूली तौर पर उस सूबे की मलकियत होते हैं और वो सूबे अपने तौर पर उसकी अपना लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए रखना चाहे। मैं इसको इतना अहम नहीं समझता है। सर कल एक ख़बर आ रही थी कि राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं सील करने आ रहा हूँ। वो क्या इतनी पावर रखते हैं राना सनाउल्लाह के पंजाब में आके? कोई की हैसियत क्या है, क्या हैसियत है, पता नहीं वकालत कैसे कर ली उन्होंने, क्या हैसियत है उनकी? ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को। हक़ाइक़ पे बात करें, सच बात करें और अल्लाह ताला आसानी रखे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिर में मैं जस्ट इतना चाहूँगा कि नाज़रीन को ये बता दें कि अब होने क्या जा रहा है पंजाब के अंदर। ये तोता मैना की कहानी, सोनी महिवाल, हीर रांझा लिखा जाएगा और सब हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन मैं बता दूं, सब हंसी खुशी ये 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील होकर रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।